हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आपका पी कुमार पाठशाला में। तो आगे के दोहों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अयोध्या सिंह हरिओद के। आइए देखते हैं। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कोणित करना, वेणु सा कीचकों को यो होवेगी सूरति उनको, सर्वगोपांगना की जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यो देना ए भागनी जलता एक अम्भोग नेत्रा, आंखों को ही विरह मधुरा वारी में बोरती है। आइए देखते हैं कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों। तो राधिका जी जो हैं पवन से कहते कि हे पवन, अगर तुम्हें बागीचे या उपवन में कहीं श्री कृष्ण खड़े हुए दिख जाते हैं तो छिद्रों में जो कुणित करना वेणु सा कीचकों को। छिद्रों में यानी बांस के छिद्रों में, कीचकों का अर्थ है यहाँ पर बांस के छिद्रों में जाकर तुम अपनी हवा को जो इसमें डालना, ताकि वेणु सा कीचकों यानी वेणु माने बांसुरी, ताकि उनमें जो है उन्हें श्री कृष्ण को बांसुरी की ध्वनि याद आ जाए। तो या होवेंगे सुरति उनको स्वर्ण गोपांगना के, जिससे जो है गोपिकाओं की उन्हें स्मरण आ जाए कि उनके वियोग में जो है गोपिकाएं बहुत लंबे समय से व्याकुल हैं। तो जो है वश श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो ध्वनि को सुनने के लिए लंबे समय से उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। तो ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, फिर कहती हैं कि ला के फूले यानी कोई कमल का पुष्प हो जो श्री कृष्ण के सामने ही लाकर तुम उन्हें डाल देना, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्याग्र हो डुबोना, और उस जल के यानी उस कमल को जो है जल में थोड़ा थोड़ा करके डुबो कर उनके चरणों पर डालते रहना, ताकि इससे जो है श्री कृष्ण व्याकुल होकर या उनको जो है स्मरण आ जाए कि गोपिकाएं जो है उनकी याद में ऐसे ही तड़प रही हैं। फिर कहती हैं कि यो देना ए भागिनी जलता एक अम्भोज नेत्रा, कि कमल नेत्रों, ताकि श्री कृष्ण को स्मरण आ जाए कि यो देना ए भागिनी, ए बहन, जिस प्रकार कमल के नेत्रों के समान नेत्र वाली राधिका जी के जो हैं वियोग में, श्री कृष्ण के वियोग में तड़प रही हैं, तो आंखों को विरह मधुरा वारी में बोरती है। कि राधा जो है उनके दुख में अपनी आंखों को आंसुओं में डुबोती रहती है। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, ओ प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य अंकिता हो, कैसी होती विरह वंश में नित्य रोमांचिता हूँ। तो बैठे नीचे जिस विपट के श्याम होए उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले भी लाना, यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, तो मेरी चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। आगे देखते हैं। तो धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, फिर राधिका जी जो है पवन से कहती है कि हे पवन, कि धीरे से लाना, उड़ाकर, वहन माने उड़ाकर, के नीप का पुष्प कोई, किसका? कदम्ब का पुष्प कोई, और ओ प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, और
मेरे प्राण प्यारे यानी श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। फिर कहती हैं कि ऐसे देना प्रकट दिखला नित अंशिता हो। तो इस प्रकार उन्हें यह बात भली भांति समझा सकेगी कि किस प्रकार उनके विरह के वशीभूत होकर हर गोपिकाएं जो हैं नित्य करती हैं। तो कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हो, मतलब जिस प्रकार जो है गोपिकाएं जो उनके प्रेम में बिल्कुल ही डूबी हुई हैं, वह उनके प्रेम में जो है तड़प रही हैं, नित्य कर रही हैं। तो बैठे नीचे जिस विपट के श्याम होवे उसी का। फिर राधिका जी कहती हैं कि जिस पेड़ के नीचे श्री कृष्ण बैठे हों, विपट माने पेड़, श्याम माने श्री कृष्ण जो है उसी पेड़ के नीचे, उसी का पत्ता कोई लेकर कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ला हिलाना। कहती हैं कि कोई उसी पेड़ का पत्ता जो है तुम तोड़कर उनके नेत्रों के सामने ही नीचे गिराना, जिससे यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना। चातुरी माने चतुराई से। कहती हैं कि इस प्रकार तू अपनी क्रिया चातुरी से मेरे प्रीतम को यह ज्ञात करा सकती है कि मेरी चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, कि जिसके अभाव में मेरा हृदय पत्ते की भांति कांपता रहता है। चिंता विजित मतलब चिंतित होकर, चित्त का क्लांत हो कांप जाना, जिस प्रकार से पत्ता कांपता हुआ नीचे गिर रहा है, उसी प्रकार मेरा हृदय भी धीरे धीरे जो है कांप रहा है और धीरे धीरे वह शून्य की तरफ जा रहा है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पावों के निकट उसको शाम के ला गिराना। यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, तो मेरा होना अति मलिन औ सूखते नित्य जाना। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे समल रखना, और उन्हें यो बताना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। आइए आगे देखते हैं। तो सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो राधिका जी जो है पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि तुम्हें धरती पर कोई सूखी हुई लता मिल जाए तो पांवों के निकट उसको शाम के ला गिराना। तो उस पत्ते को उठाकर तुम श्री कृष्ण के चरणों में लाकर डाल देना। तो यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, तो उनको जो है श्री कृष्ण के पांव के पास लाकर गिरा देना और स्पष्ट रूप से उन्हें बता देना कि प्रेम से रहित होकर मैं किस प्रकार नित्य मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, कि प्रेम से रहित होकर मैं किस प्रकार रोज की रोज ही सूखती तथा मलिन होती जा रही हूं। आगे देखते हैं। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। फिर कहती कि हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष के कोई पत्ता पीला पड़ गया हो, तो उसे प्रिय के यानी तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। कहती हैं दृग माने नेत्र, युगल माने जोड़े, नेत्रों के जोड़ों के सामने ही लाकर तुम जो है डाल देना। तो धीरे धीरे सबल रखना और उन्हें यो बताना। और कहती हैं कि धीरे धीरे जो है उन्हें यह ज्ञात कराना कि पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। कह रही हैं कि पोषिता पतिका यानी कि जो जिस प्रकार पत्ता जो है पीला पड़ जा रहा है, उसी प्रकार आपकी राधिका भी जो है पीली पड़ती जा रही है।
यूं प्यारे को विदित करके सब मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली लाना, धीरे सी भी चरण रज्जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जाना, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। आगे देखते हैं, तो यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। तो राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, जैसा मैंने बताया है तो वैसे ही मेरी समस्त समस्याओं को, परेशानियों को जो है मेरे प्रीतम के समक्ष, श्री कृष्ण के सम्मुख व्यक्त कर देना। तो धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली लाना। फिर कहते हैं धीरे धीरे जो है तुम वहां से जब चलना तो मेरे प्रिय के पांवों की जो है धूल उड़ाकर तुम ले आना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला ना देगी हमें तो। पवन से कहती है राधिका जी की हे पवन, अगर तुम थोड़ी सी भी उनकी चरणों की धूल अगर तुम नहीं ला सकी मेरे लिए, तो हाँ कैसे तो व्यतीत चित्त को बोध में दे सकूंगी। कहती है कि मैं उनकी जो चरणों की धूली है उन्हें अपने माथे पर लगाना चाहती हूँ, अपने दुख को जो है मन को समझा सकूंगी, कि धैर्य बंधा लूंगी कि श्री कृष्ण जो है मेरे लिए एक न एक दिन तो आएंगे ही। तो पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। फिर कहती है कि हे पवन, यदि तुमसे मैंने जो अनेक बातें कही हैं वे पूरी ना हो सके तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। फिर कहती हैं कि तुमसे मेरी यही विनती है, यही प्रार्थना है कि तुम यहां से चली जाना, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। कहती हैं कि तुम जाओ और मेरे प्रीतम यानी श्री कृष्ण के चरणों यानी कमल रूपी चरणों को खाली स्पर्श करके ही लौट आना। तो जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। फिर कहती हैं कि अगर तुम थोड़ी सी भी उनके चरणों को धूल नहीं ले पाई तो उनको खाली स्पर्श करके चले आना, मैं समझ लूंगी कि तुम ही जो है श्री कृष्ण के साथ रही हो और मैं ही तुम्हें ही अपना लूंगी। तो हृदय तल यानी हृदय से लगा लूंगी